डॉक्टर नगरोटा सूर्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉपिक लेके आई हूँ और मेरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो था वैज्ञानिकों को पता लगाने में बहुत लंबा समय लगा, और परंतु उसके बाद उन्होंने जो था पता लगा लिया और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता जो था वैज्ञानिकों ने जो था वो उसके टेम्परेचर, घनत्व, दाब और ज्वालामुखी इन माध्यमों का उपयोग करके जो था वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है इस तरह से, ठीक है, तो इसका जो केंद्र है ये वाली चीज़ जो है आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी की हमारी जो है ये पृथ्वी की एक तरह से लेयर है और पृथ्वी को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 3 भाग हैं पृथ्वी के, इनको इनमें डिवाइड किया गया है। तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है उसको हम क्रस्ट कहते हैं और जो उसके नीचे है मेंटल। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा करोड़ जो है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़। ठीक है, ये बाहरी करोड़ है और ये आंतरिक करोड़ है। ठीक है, और उसके बाद जो पृथ्वी जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी ये 3 भागों में डिवाइड है और इनके कुछ साइंटिफिक नेम भी हैं। जैसे पृथ्वी जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, उसका नाम है सियाल। ठीक है, उसका नाम पड़ा है सियाल। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम इन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसका नाम जो है सियाल पड़ा है। उसके बाद है हमारा मेंटल का जो साइंटिफिक नेम है वो सीमा है। सीमा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, SI से सिलिकॉन और MG से मैग्नीशियम, तो इसमें जो है इन तत्वों की प्रधानता होती है। उसके बाद जो हमारा करोड़ है, करोड़ को हम निफ़े कहते हैं। इसमें जो है निकेल और फेरस को हम लोहा भी कहते हैं। ठीक है, उसको कभी पेपर में फेरस दिया होता है और कई बार जो है लोहा दिया होता है। तो फेरस, निकेल और फेरस की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से जो पृथ्वी हमारी 3 भागों में डिवाइड है, भूपर्पटी, मेंटल और करोड़। ठीक है, अब जो हमारी ये भूपर्पटी है इसकी मोटाई कितनी है, मतलब कि कितनी सीमा तक फैली हुई है, तो ये 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जो है ये हमारी भूपर्पटी फैली हुई है। उसके बाद जो है मेंटल की जो मोटाई है ये इनकी मतलब ये कितनी सीमा तक जो है मेंटल फैली हुई है, तो ये 2900 किलोमीटर तक जो है हमारी मेंटल फैली हुई है। ठीक है, जो 2900 किलोमीटर है वहाँ तक जो है हमारी मेंटल है। उसके बाद आता है हमारा करोड़। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, करोड़ जो है हमारे 2 भागों में डिवाइड है, बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़। जो बाहरी करोड़ है वो 5120 किलोमीटर तक है और जो आंतरिक करोड़ है वो है 6370 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 6370 जो है यही पृथ्वी की त्रिज्या भी है। अगर पृथ्वी के पेपर में पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या भी यही है, 6370 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने इसकी लेयरें पढ़ ली, इसकी मोटाई पढ़ ली। अब इसके बाद एक चीज़ हम और पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो पृथ्वी के इन लेयरों को जो विभाजन करने वाली रेखाएं हैं, इनको भी एक नाम दिया गया है। तो जैसे जो भूपर्पटी और मेंटल को अलग करती है, जो भूपर्पटी और मेंटल के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इस वाली रेखा का नाम दिया गया है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को हिंदी में जो है असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उसके बाद जो है मेंटल और बाहरी करोड़ को जो अलग करती है, ठीक है, उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ये जो रेखा है मेंटल और बाहरी, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको कहते हैं हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जो है बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ को जो अलग करता है तो इसको कहते हैं हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जो भूपर्पटी और मेंटल को अलग कर रहा है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल और बाहरी करोड़ को अलग कर रहा है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ को अलग करता है उसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब उसके बाद जो है पृथ्वी का घनत्व आता है। ठीक है, घनत्व आता है घनत्व तो पृथ्वी का जो भूपर्पटी का घनत्व है वो कितना है, पृथ्वी की भूपर्पटी का घनत्व जो है पृथ्वी की भूप्रवृत्ति का घनत्व, तो जैसे जब हम घनत्व उसका काउंट करेंगे तब पृथ्वी की ऊपरी लेयर है, जैसे भूपर्पटी पर हमेशा जो घनत्व है कम होता है। जैसे जब हम पृथ्वी के गर्भ में जाएंगे जो उसका घनत्व है बढ़ जाएगा। अगर हम लेके चलें तो भूपर्पटी पर घनत्व इसका होता है
5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भूपर्पटी का घनत्व है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पृथ्वी के गर्भ में जाएंगे करोड़ में, तो करोड़ का घनत्व कितना होता है, तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है पृथ्वी का आंतरिक घनत्व है। ठीक है, ये पृथ्वी का आंतरिक घनत्व। अब पेपर में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि पृथ्वी का जो घनत्व है औसत घनत्व कितना है, तो इन दोनों के बीच इन दोनों के मतलब 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बीच का जो घनत्व है उसको हम औसत घनत्व कहते हैं। तो हमारा जो औसत घनत्व है वो है हमारा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा औसत घनत्व है। ठीक है, तो अब हमने पृथ्वी की लेयरें पढ़ ली, उनके साइंटिफिक नेम पढ़ लिए, उनकी जो सीमा रेखा विभाजन उनके नाम पढ़ लिए, घनत्व पढ़ लिए। अब उसके बाद आता है इसका टेम्परेचर, कि पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है। जब भी हम पृथ्वी का टेम्परेचर पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के गर्भ में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम पृथ्वी की गर्भ में हम 32 मीटर अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि मतलब कि यही रेशियो चलता है कि 32 किलोमीटर और 32 किलोमीटर जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, नहीं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे ये रेशियो कम होती जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे 100 मीटर जाने पर 1 डिग्री बढ़ेगा, फिर उससे नीचे जाएंगे तो इस तरह से ये रेशियो कम होती जाती है। पर मतलब इतना याद रखना है कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हम ये जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है, ठीक है, करोड़ जिसको हम कहते हैं, वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, मतलब किस तरह से पाया जाता है, गैसीय है, द्रवीय है, या प्लास्टिक है, या ठोस है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो जो हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग है करोड़, वो हमेशा ही द्रवित अवस्था में और प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड और प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में मतलब पृथ्वी की अपर लेयर जो है भूपर्पटी, उसमें किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, उसमें कौन से तत्व की प्रधानता। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सोचते हैं कि पृथ्वी पूछा गया है, अब इसमें पूछा गया कि भूपर्पटी पर मतलब पृथ्वी की, ये तो भूपर्पटी दिया होगा, ये ऐसे दिया होगा कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की लेयर है उस पर किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो वहाँ पे पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल की पूछा जाए तब नाइट्रोजन आता है, अगर भूपर्पटी का पूछा है तब ऑक्सीजन ही आएगा। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, लगभग 46.80%। ठीक है, 46.80%। ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन मिलती है भूपर्पटी पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यही तत्व पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भूपर्पटी में किस धातु की प्रधानता पाई जाती है। अब इसने पहले पूछा था कि किस तत्व की, अगर तत्व पूछा है तब ऑक्सीजन आएगा, अगर धातु पूछा है तो उसमें आएगा आपका सिलिकन और एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिकन जो है 27.7% पाया जाता है और एल्युमिनियम जो है 8% पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पृथ्वी की लेयरों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मतलब कि जितनी मैं कोशिश थी मैंने की है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।